अब जीओडी का अर्थ क्या लेते हो? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। अल्लाह का अर्थ क्या लेते हो? आनन वाला, लालन वाला, हनन करने वाला। तंत्र में सेक्स का क्या कनेक्शन है? लानत है उन लोगों को जो इस तरह की ढोंग फैला रहे हैं। शास्त्रों में इसका कट्टर विरोध है, इसको छुपा के रखने का तरीका है। अगर किसी से ये कहा जाए कि ये तंत्र साधना करता है, लोग उससे 10 कदम दूरी कर लेते हैं। क्या भूत और प्रेत का वाकई में कोई अस्तित्व होता है या सिर्फ ये मनगढ़ंत? भोग में योग से भोग को छुपा लो। अगर योगी भोगी हो गया तो वो रोगी हो जाएगा। दो आत्माओं का मिलन होता तो एकांत चाहिए, तू मेरा मैं तेरा, और तीसरा बीच में कोई नहीं। ग्रह दोषों का उपाय है, बद्दुआओं का कोई उपाय नहीं। प्रमाण मैं देता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो दशरथ होता है। तब राम आते हैं। नमस्कार, विदस में आपका स्वागत है। मैं सचिन शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्म की रहस्यमयी उलझनों को सुलझाने के लिए क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन सभी उलझनों को सुलझाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित आर.के. भारद्वाज जी को। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी, धर्म को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोग क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सही मायने में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का मतलब है जो धारण करे, और धर्म का दूसरा अर्थ होता है माँ। जिस तरह माँ को बदला नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह धर्म का भी बदलाव नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, पर धर्म को नहीं बदला। ये है धर्म। विश्वास जो हमने धारण कर लिया उसको हम धर्म बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो क्या सबका डेस्टिनेशन एक ही है या सबकी अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं? देखो, ऐसा होता है, यहाँ से अगर आपने मेरठ जाना है, यूं लेके चलो, कोई कहता वाया यहाँ से चले जाओ, कोई कहता यहाँ से, जो जहाँ से शुरू हुआ वो अपना रास्ता बना लेता है, मगर लक्ष्य एक है, मेरठ। अब बड़े गौर से समझो कि हम बोलते हैं भगवान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड, और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं अल्लाह, और हम बोलते हैं बनाने वाला, निर्माण करने वाला, पालने वाला और संहार करने वाला। अब जीओडी का अर्थ क्या लेते हो? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। अल्लाह का अर्थ क्या लेते हो? आनन वाला, लालन वाला, हनन करने वाला। तो फिर भेद कहाँ है? सिर्फ इसको मैं यूं ले लेता हूं कि 10 अंधे बैठे थे और उनको एक हाथी दे दिया, क्या भाई हाथी को पकड़ो, कैसा होता हाथी? तो जिसके हाथ में टांग आई उसने कहा हाथी ऐसा होता है। जिसके हाथ में सूंड आई, क्या गलत कह रहा, हाथी तो ऐसा होता है। तो जिसके हाथ में जो आया उसने उसका व्याख्यान किया। पूरा हाथी तो अर्जुन ने देखा, तब वो भगवान के बारे में गीता का उपदेश प्राप्त हो सका। तो रास्ता एक है, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, बाकी सब एक है। आप तो तंत्र के बहुत बड़े साधक हैं, आपने तांत्रिक तंत्र पे बहुत आपने रिसर्च की है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं तंत्र पे आपसे कुछ पूछे, बेशक पूछे, पूछना चाहूँगा, क्योंकि तंत्र को भी लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे दिमाग में भी हैं और हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी चलते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा पंडित जी कि तंत्र काम कैसे करता है? तंत्र की डेफिनेशन क्या है? 3 चीजें होती हैं, एक यंत्र, एक मंत्र और एक तंत्र। मंत्र का मतलब है क्रिएशन ऑफ साउंड in such a way so that it should revolve around the body and give a protection shield. That is mantra. और अब आता है यंत्र। यंत्र का मतलब है कि जब हम, आप कभी रेडियो टीवी देखा है ना जी,
उच्च पीछे सर्कट होता है, आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। अब उसके आगे आप धूप जलाओ, बत्ती जलाओ, नाक रगड़ो, सिर पकड़ो, टक्कर मारो कि तो जागृत वो हो सकता है? कभी नहीं होगा। जागृत कैसे होता है? अगर आपको साइंटिफिकली ये पता है इसका चार्जिंग पॉइंट क्या है, वहां से चार्ज कर दो, शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे शास्त्रों में इन प्रकार की शक्तियों को चार्ज करने के लिए कुछ फिगर्स बनाई गई। उनको इंसुलेटर क्या गया कॉपर से, भोजपत्र पे, ताकि इसके कहीं हमारी पावर्स जो है क्लैश ना हो जाए। उनका चार्जिंग पॉइंट होता है, जब चार्ज कर दो तो वो जागृत हो जाते हैं, उसका रिजल्ट देते हैं। अगर सिर्फ फिगर बनाने से, कागज पर लिखने से वो फायदा देने लगते तो हमें बनाने की जरूरत है। वो किताब अपने पास रख ले जिसमें सारे यंत्रों का वर्णन है, तो हम तो सिद्ध हो गए। ऐसा नहीं। सारी जिंदगी में आदमी 5 या 7 या 10 यंत्र सिद्ध कर सकता है। कपड़े पे यंत्र को रखो, साथ में कोई अनाज रख दो, अनाज फट जाएगा। अच्छा। अंकुरित हो जाते हैं। ये होता है शक्ति उसके अंदर। तो ये ड्रामा नहीं है, हिंदू फिलॉसफी जो है वो ताकत है, वो नए नए रहस्यों को परिचित कराती। अब आता है हमारा तंत्र। हमने मंत्र का उच्चारण किया, भगवान की आराधना की। 2 तरह की है, तो मानसिक भी कर सकते हैं। तो फिर ज़रूरत क्या? जब हम धूप जलाते हैं, जब साधन जलाते हैं, जब दिया जलाते हैं, विभिन्न तेलों का इस्तेमाल करते हैं, वो तंत्र हो जाता है। यानी कि मांत्रिक साधनाओं में अनेक चीज़ों का इस्तेमाल वो तंत्र को जन्म देता है। मगर बदकिस्मती ये है, कुछ पाखंडियों ने उसका विभत्स रूप बना दिया है खाने कमाने के लिए। ये होता है तंत्र, ये होता है तंत्र, लोगों को डरा दिया। लोगों को आज के ज़माने में अगर किसी से ये कहा जाए कि ये तंत्र साधना करता है, लोग उससे 10 कदम दूरी कर बना लेते लेते हैं। मेरे साथ अपने जीवन में बहुत हुआ, मैं जानता हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे से दूरी की, ये तंत्र का साधना करता है। मैंने तो कोई काले पीले कपड़े नहीं डाले, मैं तो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, खाता कोई मीट मांस मच्छी मैं खाता नहीं, तामसिक भोजन के नज़दीक नहीं जाता। उसके बाद भी मैं तंत्र साधक हूँ, मैं शमशान साधक हूँ। मैं दावे से कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि मैं तांत्रिक हूँ। समझ आ गई तंत्र मंत्र यंत्र? ये तंत्र की सिंपल डेफिनेशंस है। तंत्र का मतलब है विस्तार करना, का मतलब है इन चीजों से जो हमारी रक्षा करे उसको हम बोलते हैं तंत्र। जहाँ तक मैंने महसूस किया या जितने मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से इसमें भी 2 पंथ काम करते हैं। एक अघोर पंथ काम करता है, एक औघड़ पंथ काम करता है। तो क्या दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है? देखो ऐसा होता है, आपको यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। वैसे तंत्र के बारे में बताऊं, आगम है, निगम है, बहुत है, मगर फिर उसमें पूजा करने के दक्षिणावर्ती अलग है, वाम मार्गी अलग है। ठीक है, अलग अलग इनकी विधि है तरीके करने की। और औगड़ और ये सारे एक है। औगड़ का मतलब है जो, देखिए आपको एक चीज बता दें, नाथ पंथ में या जिसमें नाथ पंथ में भी जब उसकी दीक्षित होता है तब वो अघोर होता है। उसके बाद फिर वो जाकर उसको दीक्षा देते हैं, अनेक पद भी देते हैं। शुरू में उसको अघोर बनाया जाता है। अघोर का मतलब जो कठोर ना हो, यानी कि जो बाल सुलभ चंचलता जिसके अंदर है वो है अघोरी। सबसे बड़ा घोरी कौन है? एक बच्चा। मल भी खा लेता है, अपना यूरिन को भी पी लेता है, 4 पाई से नीचे गिर भी जाता है, फिर भी उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें मैं नहीं है। जब मैं हो जाती है तो वो अघोरपंथ खत्म हो जाता है। ना जुगुप्सा, ना घृणा, ना किसी से नफरत, ना किसी से द्वेष, ना कोई अपना, ना मैं किसी का। जब ये भाव होता है तब वो अघोर पंथ में अग्रसर होते हैं। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। आड़े तिरछे तिलक लगा लेना, नीले पीले कपड़े डाल लेना और मदिरा को करना
और अपने आप को बड़ा विभत्स रूप बना के पेश करना, वो अघोर नहीं है, वो पाखंड है, वो तंत्र नहीं है, वो ड्रामा है। वो लोगों को सम्मोहित करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि भाई मैं तंत्र को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। मैंने तो ऐसा कोई तांत्रिक नहीं देखा। अगर ऐसा कोई तांत्रिक है तो आप उससे मुझे मिलवाइए, मैं देखूंगा उसको। गुरुजी, हम लोगों ने देखा और इस तरह के जो साधनाएं या सिद्धियां करते हैं उनकी एक अलग ही कुटिया होती है, उनका एक अलग ही एक जगह में वो लोग रहते हैं जो पब्लिक से, और जो उनका लोकल एक कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा एक दायरे, मतलब वो दायरा बना के रखते हैं। तो उसके पीछे क्या कहानी है? अब आप एक बात बताइए, मैं ये स्टूडियो देख रहा हूँ, आप शूट कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है, ये आपका एक अलग चीज़ है शूट करना, तो इसके लिए आपने खुले में की? नहीं, बिल्कुल अलग बनाई ना। एक अलग माहौल बनाया। इसी तरह साधना का अर्थ है उससे मिलन। ठीक है, जिस वक्त आप शादीशुदा हो तो मैं कहते हूँ कि जिस वक्त आप शादी के बाद, जिसे हम सुहागरात बोल देते हैं, जिसे फर्स्ट नाइट बोलते हैं, आप किसी चौराहे पर मनाते हो या घर के कमरे अलग कमरे में? बिल्कुल। मधुर मिलन, दो आत्माओं का मिलन होता तो एकांत चाहिए, तू मेरा मैं तेरा, और तीसरा बीच में कोई नहीं। इसी तरह साधकों को एकांत चाहिए होता है। अगर कहीं बैठ के आदमी रो रहा है, उसको पुकार रहा है, वो मंदिर में बैठ के करेगा तो क्या लोग देखेंगे ड्रामा कर रहा साला, 50 गालियां देंगे। उसे एकांत चाहिए जहाँ पर उसे कोई तंग ना कर सके, उसकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, और उसकी जो तंद्रा बन रही है उसको भंग ना हो। इसलिए लोग अलग और एकांत चाहते हैं। गुरुजी, ये जो तांत्रिक जो साधनाएं होती हैं, तांत्रिक की जो एक विधि होती है, क्या वो शमशान घाट में ही करता है तांत्रिक? क्या वो घर में नहीं हो सकती? देखो, शाक्त हो, शैव हो, वैष्णवी हो, वैष्णवियों के लिए मंदिर, नदी का किनारा, पर्वत, कंदराएं वो होती हैं, एकांत। शैव और शाक्त, इनके लिए जो स्थल है उनको शमशान मान्यता देता है। क्यों? हम लोग रौद्रादिक शक्तियों की पूजा करते हैं। रौद्रादिक शक्तियों की पूजा में एक चीज याद रखो, धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म सिखाता विरक्ति। धर्म कहता है मोह माया से पीछे हट जाओ। तो एक स्थान है जहां जाकर मोह भंग हो जाता है, वो है शमशान। आप किसी के भी शव क्रिया में, किसी दाह संस्कार में आप जाते हो तो जाते क्या भाव, बस यही है जिंदगी, खत्म है, बस ये आगे जल गया। वो 15 मिनट 10 मिनट जब तक आप उसकी सीमा में हो तो ये नेगेटिविटी या विरक्ति आपके अंदर आ जाती है। जैसे आप उसकी सीमा से बाहर आ जाते हो, आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हो। बिल्कुल। दूसरा, इसलिए जो तंत्र साधक है, जो शैव और शाक्त के साधक हैं, उनको यहाँ पर वैराग्य भाव प्रदान होता है। ऐसे स्थान पर रहकर वो वैराग्य भाव प्रदान करते हैं। तीसरा चीज, शास्त्र कहते हैं घर में जो जाप किया जाए उसमें इतने प्रतिशत कम घर के एटमॉस्फेयर के कारण। भाई इससे ज़्यादा लाभ लेना है, आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे करो। पीपल के पेड़ का मतलब है वहाँ वाइब्रेशन उसको ज़्यादा कंट्रोल करती है। विज्ञान कहता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं ईथर। ईथर हमारी साउंड को कैरी करता है। जैसे गीता के उपदेश आज भी उपलब्ध हैं। जब वैज्ञानिकों ने खोजा, नासा ने खोजा, तो सबसे ऊपर, क्योंकि ये सफर करते चले जाते हैं, ईथर ऊपर ले जा, जो लास्ट में उनको साउंड सुनाई दिया वो गीता के उपदेश थे। तो भगवान कृष्ण के और अर्जुन के संवाद आज भी संरक्षित है। इसका मतलब साउंड नेवर एंड्स। जो आप और मैं बोल रहे हैं यह भी कभी खत्म नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब क्या कि हम, आपने किसी विषय को लेकर, मान लो आपने सूर्य साधना की, तो शास्त्रों में वर्णन है इस दिशा पर, इस आसन पर, इतने बजे, इतनी डिग्री पर इस मंत्र का जब उच्चारण करोगे
बार 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 वो आपका लिंक बनाती जाएगी। और अगर आप उसके सारे यम नियम का पालन कर रहे हो, आपका लिंक उससे हो जाएगा, यानी कि उसकी ताकत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये है इसका सबसे बड़ा फार्मूला। ठीक, कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे नदी का मैंने बताया, नदी पर थोड़ा ज़्यादा असर आता है, मंदिर में और ज़्यादा आता है, शिवालय में और ज़्यादा आता है। सबसे सर्वोत्तम बताया शास्त्रों में कि अर्धरात्रि का समय हो, पीपल के नीचे हो, एकांत में शिवलिंग हो, नदी का किनारा हो, तीर्थ के बीच में बैठे हो, और अगर शमशान का हमें सहयोग मिल जाए तो शाक्त और अघोर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो चलने की ताकत है वो ज़्यादा है। उसके पीछे हम कुछ बूस्टिंग शब्द लगा देते हैं, हुंग हुंग हिंग क्लिंग, ऐसे शब्द जो उसको बूस्ट करते हैं। उनके माध्यम से हम उन शक्तियों को उन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। ये विधियां हैं, ये मजाक नहीं है। किसी तारे की, किसी ग्रह की दूरी कैसे नापी जाती है? इसी विधि से। साउंड क्रिएट किया, जो फिजिक्स के लोग हैं वो इस चीज को समझते होंगे, ट्रेवल ऑफ द साउंड। यहां से टंकार करा, साउंड कहां तक जाता है? इस साउंड की दूरी है यहां, 2 करेंगे और आगे, 3 करेंगे और आगे। अगर विधि से कर रहे हैं 1.25 लाख, 2.5 लाख, 7.5 लाख तक हम वहां डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उससे एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये तरीका है, बट नियम है, सिद्धांत है, आसन के नियम है, समय का नियम है, माला का नियम है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है, और फिर यम नियम का पूरा जब हम पालन करते हैं तो वो सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं। और होता पता क्या है? सड़क पे बिकने वाली 2 रुपए की किताब, एक 8 आने की 50, ऐसे तांत्रिक सिद्धियां करो, ये कर लो, उसको ऐसा कर लेते हैं, उसको करने से भैरव जी सिद्ध हो जाते हैं, वो एक यक्षिणी आती है जो सोने की एक मोहर देती है। ऐसे कल्पित जो शास्त्र हैं, हम लोग उससे शुरू हो जाते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो हम क्या करते हैं? काले तिलक तिलक लगा के ढोंगी बन के तांत्रिक बन के बैठ जाते हैं। तंत्र के साधना में इस तरह का ढोंग मना है। वहां तो सिर्फ भाव उतरो, भाव जागृत करो और अपने नियम का पालन करो, सिस्टम को मानो, साउंड को थ्योरी जान। साउंड की थ्योरी कौन से साधक जानते हैं? स्वर व्यंजन की जब तक पूरी साधना नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कि मैं कौन सा स्वर कर रहा हूँ, कौन सा फिर एक मंत्र में एक विद्या होती है जिसे हम बोल देते हैं विनियोग। विनियोग का नहीं पता आपको, स्वर व्यंजन का नहीं पता आपको, संगीत का नहीं पता कि छंद कौन सा है, तो फिर आप कैसे साधना कर लोगे? ये थोड़ी है कि बैठ गए घर में वो मंत्र जप लिया, 1.25 लाख मैंने जी वो सिद्ध कर लिया। वो झूठ होता, ढोंग होता। उसके लक्षण होते हैं, साधक उसके लक्षण से पता कर लेता है कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं। इसलिए कहा जाता था योग्य गुरुओं के संरक्षण में साधनाएं करो। मगर योग्य गुरु हैं कहाँ? बहुत कम है। और फिर योग्य शिक्षक कहाँ है? योग्य शिष्य कहाँ है? इन सब चीजों की कमियों के कारण हमें लगता है कि शायद ये चीज कल्पना है। गुरुजी, सिद्धियां और साधना में फर्क क्या है? साधना का मतलब है अटेम्प्ट टू गेट द गोल, रास्ता। और जब गोल प्राप्त होता उस प्राप्ति को हम सिद्धि बोलते हैं। सीधा अर्थ। तैयारी परीक्षा की तैयारी, जब परीक्षा में पास हो जाए तो उसे हम बोल देते हैं भाई हमने अपना गोल ले लिया, बस वो सिद्धि होती है। तो क्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्या साधना करने के लिए शमशान घाट को ही चुना गया है? उसी मैंने स्थान बताया ना जी कि आप किस पंथ को कर रहे हो। वैष्णवी मंदिर में बैठो, किसी हिमालय में बैठो, गुफा में बैठो, करो। शाक्त यहाँ उसके और आप अघोर साधना कर रहे हो, आप वामाचार कर रहे हो। और वामाचार के बाद अगर आप अति कठोर साधनाएं कर रहे हो, कुछ कठोर साधनाएं ऐसी होती हैं, अगर साधक अनाड़ी है, उसका
वो विक्षिप्त हो जाता, दिमाग उसका नहीं रहता। उसके लिए उसको ऐसी जगहों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आध्यात्मिक विस्फोट हो गया, अगर उसको पशुपत अस्त्र और कई प्रकार के अस्त्र होते हैं ये रक्षा करने के लिए, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो वो मारा जाएगा। तो तंत्र की साधना करने के लिए साधक को इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कंठस्थ होना चाहिए। उस समय किताब लेके थोड़ी शुरू हो जाओगे आप, उतना मौका नहीं देते। तो इसलिए उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको एक कहा, अचाह, मन में चाह नहीं, अकिंचन, अब मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल जीरो हूं, शरणागति, उसकी ताकत के अधीन है हम, प्राप्ति हो जाती है। तीन चीजें नहीं है, अचाह, किंचन और शरणागति, कुछ नहीं हो सकता। ये शव साधना क्या होती है? पहले तो आप ये समझो शिव का अर्थ क्या है। शिव का अर्थ का मतलब है शव पर ईश, बिना ईश के हम सारे शव हैं। इसको ईश से साधना करना, ईश को स्थापित करना, यानी कि भगवान की पूजा करने से हम शिव रूप ग्रहण करते हैं। एक मैं देखता हूं YouTube पे एक ढोंग फैला हुआ आजकल, वो डेड बॉडी ले आए, उसके ऊपर बैठ गए और उसने कहा जी मैं शव साधना कर रहा हूं। जीवन में अगर कोई शव साधना पूरी कर ले वो पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। विधिवत उसका संस्कार होता है, यहाँ पर इस देव की पूजा करनी, यहाँ पर इस देव की, यहाँ इसको ऐसे रखना है, दायां बायां कोना क्या होगा, ऊपर क्या, पूरा ज्ञान होना चाहिए उस स्थान का। उसके बाद फिर वहां साधना शुरू की जाती है। बहुत कठोर साधना है। जब हर हर करता हुआ शव खड़ा होता है तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। बेसिकली वो खुद जिंदा नहीं होता है, वो तो पर काया प्रवेश होती है। उसके जरिए हम कई प्रकार के प्रश्नों का जवाब लेते हैं, और अगर हम उसको उस टाइम जिंदा छोड़ दें तो वो साधक को मार देगा। इसलिए उसका वध करना जरूरी होता है। ठीक, अगर शव ना हो तो सो शास्त्रों में उसके भी तरीके बताए हैं। बिना शव के शव साधना किस तरह से होती है ये पढ़े कोई, पर कौन पढ़ता है? वो तो आजकल जैसे वो YouTube पे आप देखते हो, अंधेरे में एक आदमी सफेद कपड़े डाल के खड़ा हो गया, दो खड़े लाइट मारे, वो रहा भूत, वो भूत, वो पीछे भाग रहे। नहीं, वो तो वो कपड़े कहाँ से आ गए? वो तो लोगों को मूर्ख बनाने वाला नहीं, वो काम। कपड़े कहाँ से आ गए? बिल्कुल। पृथ्वी तत्व, वायु, अग्नि, जल और आकाश तत्व, 5 तत्वों से शरीर है। पृथ्वी तत्व आपने जल गए, पृथ्वी का मतलब सॉलिड खत्म हो गया, राख बन गई, राख को नदी में फेंक दिया। जल तत्व, जब आप जल रहे हो तो बहाव उठ रही है, तो आपने जल तत्व हमारे जल में मिल गया। वायु के साथ वायु मिल गया, आकाश के साथ आकाश परमात्मा के साथ चला गया। तो फिर कौन सा तत्व रहा जो आपको विजुलाइज हो रहा, जो दिखा रहे हो? वो पृथ्वी तत्व कैसे दिखा सकते हो? वो तो ऑलरेडी भस्म हो गया। सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं, वो भी हमारे में अगर ताकत है तो हम अपना प्लाज्मा दे के उसको खड़ा करते हैं। इसलिए प्रेतों को कहा जाता है ब्लड सकर। प्लाज्मा हमारे खून का सबसे वैल्यूएबल अंश है। जब किसी भी आत्मा को प्रकट करते हैं जो दृश्य है, तब उस समय उस आत्मा को अपना प्लाज्मा दे के दिखा रहा होता है। वो अदृश्य है, वो तो स्थूल सूक्ष्म सब खत्म है उसका। उसको खड़ा करने के लिए अपना प्लाज्मा देना पड़ता है, इसलिए उनको ब्लड सकर बोलते हैं। प्लाज्मा इज द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ ब्लड। इसलिए उसको देखने के लिए आदमी कमजोर हो जाता। अगर साधक अनाड़ी है तो वो उसी में खत्म हो जाएगा। और मुझे हैरानी होती है कि लोग कहते हैं जी मैंने प्रेत देखा, वो प्रेत बैठा है, वो जा रहा है। अपने जीवन में प्रेत नहीं दिखता। अगर एक बार आपका सूक्ष्म में प्रवेश हो गया तो आपको प्रेत दिखेगा। राइट? तो सूक्ष्म वस्तुएं देख सकते हो। जैसे ये मेरा हाथ है, आपको लग रहा होगा कोई कीटाणु नहीं,
अगर मैं सूक्ष्मदर्शी में रखता तो कितने कीटाणु दिखते हैं। यानी कि इसी तरह हमारा प्रवेश जब सूक्ष्म में हो जाता है तो सूक्ष्म वस्तुएं जिनका स्थूल रूप नष्ट हो चुका है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। एक नहीं, आपको ढेरों दिखेंगी, तो जीना महाल हो जाएगा आपका। उस समय कुछ विद्या ऐसी होती हैं, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को नियंत्रित रखती हैं। तो कौन सा प्रेत, कौन सी शव साधना, अर्थ पता ही नहीं होता। मन गढ़ंत वो दिखा रहे होते हैं अपनी, क्या बोलते हैं उसको, भी टीआरपी बनाने के लिए कि हमें ज़्यादा हो जाए तो हम दुनिया को दिखाएं। तो इसमें बड़ा संयम है, नियम है, और झूठ का स्थान नहीं, मगर लोग कर रहे हैं, करने दो। गुरुजी, क्या भूत और प्रेत का वाकई में कोई अस्तित्व होता है या सिर्फ ये मनगढ़ंत इमेजिनरी वर्ल्ड है अपना एक? ऐसी चीज बताओ जिसका नाम है और वो नहीं है। जिसका नाम है वो फिर नहीं है? जिसका नाम है तो वो है। भाई नामकरण तभी किया गया जब वो थी। लेकिन कई लोगों को भूत दिखते हैं। जिसको अगर प्रेत या भूत दिखता है उस आदमी को, इसका मतलब उसका सूक्ष्म में प्रवेश है, तो उसको एक नहीं, उसको फिर बहुत कुछ दिखेगा। यानी कि सूक्ष्म को देखने की ताकत उसको आ गई तो बहुत कुछ दिखेगा। आप तराटक करो और तरीके से अपने सूक्ष्म में प्रवेश करने की कोशिश करो तो आपको बहुत कुछ दिखता है। आप तो अब छोटा सा समझो, कभी आपने सूर्य की रोशनी आती है, आप अगर तराटक करते हो तो आपको बहती हुई हवाओं का ज्ञान हो जाता है। वो वेव्स आई, आप कभी हवा सीधी नहीं बहती है, यूं लहरदार होती है, तो वो लहरें दिखती हैं। आप बल्ब की लाइट की तरफ देखते हो तो बल्ब की लाइट सीधी नहीं आ रही है, आपको देखो तो सतरंगी लाइटें यूं आ रही हैं। तो सूर्य की तरफ देखो, वो भी अलग चल रही हैं। तो एक एक लाइट की किरणें हैं जो किस तरह से बहती हुई आती हैं। इसका मतलब है कि आपका सूक्ष्म में प्रवेश हो गया। जब सूक्ष्म में प्रवेश हो गया तब ऐसी सूक्ष्म चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब वैसे तो मैं कह दूं मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, कौन कौन गवाह है इसका, और उससे क्या बिनने वाला, क्या बिगड़ने वाला। ये भूत और प्रेत की अलग अलग कैटेगरी है, ये नाम एक ही है? देखो ऐसा होता है, एक तो होता है मरने के बाद, एक होता है जूनी, एक है मरने के बाद, और एक कर्मों के मुताबिक इतने टाइम तक इसको इस जूनी में रहना है। आप एक बात देखें कि जिस वक्त शव को दाह किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेत कर्म, कि ये अब प्रेत है। अब आपको एक मैं चीज बता रहा हूं, बड़ा अजीब लगेगा आपको। हमने शोध नहीं किया, हमने ना जीवन को सुनी सुनाई बातों पे लगा दिया। आज के समय में कोई बच्चा अगर पढ़ता है, उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, ये इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, बड़ी ओहदे पे चले जाए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मेरे जितना पढ़ने के लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए। उसको करने के बाद मैंने इन विद्याओं की तरफ आकर्षित हुआ, यानी कि इस पर रिसर्च की। बहुत लॉसेस भी होते हैं, गृहस्थ को वो समय नहीं दे पाते जो आप इसमें दे रहे हो। आप अपने गृहस्थ में अपने बच्चों और परिवार के बीच में रहते हो भी अगर इसको करते हो, और अगर वाम मार्गी हो तो आपको तो शमशान में भी जाना पड़ता है। आप पचमकार का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो पूजाओं में, तो ये कठिन रास्ता है, मैंने अपनाया, और कई सुलझे और अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर मेरे दिमाग में क्लियर है। अब मुझे किसी की क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं, मुझे साइंटिफिक रीजन पता है। ठीक है। दूसरा, इन सब विद्याओं को जानने के लिए मैंने अपने गृहस्थ के सुख को त्यागा। नई नई शादी हो के हटी थी, और मैं वाइफ के दूरी बनाकर खर्चा देता था, घर का बनाता था, क्योंकि सर्विस की है मैंने।
मगर उसके बावजूद मैं रात को कई कई दिन शमशानों में रहना, शोध करना। मुझे अगर किसी ने कह दिया ना कि भाई चिता के स्थान पर बैठ के यंत्र को बनाकर गाय का गोबर लीप के बैठो, तो ये होता, तो मैंने किया। मगर अफसोस होता, कहते हो 99.99% लोग इन विद्याओं के फ्रॉड हैं, जिनको कुछ नहीं पता। मुझे बड़े फ्रॉड मिले, कई बार फ्रॉडों को मैंने मारा भी, कई बार मैं पिटा भी। ठीक, योग्य गुरु कभी कभी मिलते हैं, और अगर किसी किस्मत में योग्य गुरु मिल जाते हैं तो आदमी को उसके प्रति श्रद्धा रख के उसके सही रास्तों से ज्ञान को लेना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। हमारे शास्त्र गलत नहीं है। योग्य गुरु को कैसे पहचाने? क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हो? देखो, एक बात बताओ, लिखा क्या है? पानी पियो छान के और गुरु देखो जान के। ये नहीं कि पानी उठाया और आपने पी लिया, पता नहीं कौन सा उसमें वायरस है, वो आपको तंग करे। छान के पियो, और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल किसी आदमी को दे रहे हो, उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो, उसकी योग्यता और योग्यता का भी तो आपको पता होना चाहिए। मैं अक्सर पूछा करता था लोगों से कि मुझे दिखा सकते हो? बहुत सारे मिलते थे, हाँ दिखा देंगे। कम से कम 20-25 लोगों के मैं चक्कर में आया। आखिर में गुरु की एक डेफिनेशन बताता हूँ। गु मैंने अंधकार, रू मैंने दूर करना। अंधकार को जो दूर करे वो गुरु। तो किसी ने पूछा, भाई फिर कौन सा अंधकार? तो वो कहे, अज्ञान का अंधकार को जो दूर करके ज्ञान का प्रकाश दिलाए, उसे हम बोलते हैं गुरु। कौन सा ज्ञान? तुम्हारे को नहीं पता भगवान है, तुम्हें नहीं पता कि ये पाप है, ये पुण्य है किसी को सताना, फिर कौन सा ज्ञान? तुम्हें नहीं पता लोभ मोह ममता अहंकार को त्यागना है, तुम्हें नहीं पता, फिर कौन से गुरु को ढूंढ रहे हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो अंधकार को दूर करते? आप आंख बंद करोगे तो अंधकार दिखता है, ये अंधकार है। इसका मतलब हम अभी ब्लैंक हैं। जब हमारे आंख बंद करने से गुरु की कृपा हो, शक्तिपात ढंग से किया हो, तो हमें हमारे इष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। उसे बोलते हैं कि जिसमें उस अंधकार को हटाने की ताकत है, वो है गुरु। कहाँ मिलते हैं आज के? तो गुरु कहते हैं मेरी ये कंठी डाल ले, मेरा दिया हुआ नाम जप ले, मेरे सिवा किसी को पूछ मत, सारा पैसा मेरे शरण में रख दे, मुझे खाने दे, तू भीख मांग। गुरुओं के बड़े बड़े आश्रम, महल नुमा बड़ी बड़ी कारें बने हुए हैं, और गरीब आदमी चेले जो सड़क पे बैठे हैं, वो 4 रोटियां बना के उन्होंने रख दी, जाओ जी गुरु जी का लंगर चल रहा, वो खा के धरने करके आगे जी, अब बस 4 दिन का खर्चा वही निकल गया, और गुरु जी ने करोड़ों रुपया बना लिया। वो काहे का गुरु? हमने अपनी जिंदगी में, हमारे जो गुरु रहे, हमने जिस दिन अपने गुरु से विदा हुए, औगड़ थे, मेरा बेटा मेरे साथ था, तो हमने कुछ पराठे बनाए हुए थे घर से, आलू के, गोभी के, खूब मक्खन डाल के हमने गुरु जी को दिए। गुरु जी ने 1 खाया, 2 खाए, तू भी खा ले, हमने भी खा लिए, फिर भी 5-7-8 पराठे बच गए। अब काफ़ी भारा पराठा था। मैंने कहा गुरु जी इसको संभाल के रख लो, शाम को कल को। गुरु जी ने ऐसे देखा, बंगाली थे, मुझे गाली थी। अब वो गाली मैं बोलते कि भूखा चौथा, पागल है तू, अभी भी नहीं समझा? कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, 1 सेकंड में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो किस लिए इकट्ठा करूं? गुरु जी ने उठाया, कुत्तों को बुलाया, खिला दिया। जब चलने लगे तो मेरे बेटे ने कहा गुरु जी को कोई दक्षिणा दे दो। मैंने कुछ रुपए गुरु जी को देने लगा। गुरु जी कहते हाँ ये लूंगा। गुरु जी ने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया, अच्छा जहां जेब है डाल दे। अब दिगंबर रूप में कहां से जेब ढूंढता मैं? मुझे शर्म आ गई, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा जी मेरा ज्ञान दूर हुआ, माफ कर दे। समझ आ गई बात? ऐसे गुरु, ऐसे योग्य व्यक्ति
हजारों लाखों में से कहीं एक मिलता है, नहीं मिलते। हमने देखो, पाँव नहीं छूने देते गुरु। जो योग्य साधक है वो अपना पाँव नहीं छूने देंगे। उसकी थ्योरियां हैं, मंत्रों से शक्ति, अर्जित शक्ति होती है। ये बॉडी सेल है, ह्यूमन सेल है, इसको चार्ज किया जाता है इस उंगली से। ये आयरन रॉड है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, और इनके बीच में जो कॉइल घूमती है, इनके ट्रैक्शन से करंट आता है और बॉडी हमारी चार्ज होती है। बैटरी के सेल को देखो, टॉप में एक हेड है, वो ये है, बीच में उसके मैग्नेटिक वो कार्बन रॉड है, हमारे बीच में रीढ़ की हड्डी है, हड्डी का मतलब कार्बन। सेल के अंदर सारा नौशादर भरा हुआ। हमारे अंदर क्या, जितने पब्लिक यूटिलिटी है वहां चले जाओ, उसके बाद सफेद सफेद पैदा हुआ होता है, जमा होता है नौशादर। वही चीज हमारे में, वही उसमें, उसको हम चार्ज करते हैं। ये जनरेटर लगा रखा भगवान ने। कल्पित मालाएं नहीं लगानी, रुद्राक्ष है, मणि माला है, तुलसी माला है, ऐसी मालाओं से जब हम फेरते हैं तो इसके अट्रैक्शन से वो करंट क्रिएट होता है और हमारी बॉडी चार्ज होती है। इसका एग्जाम्पल ले लो, आप एक जमीन पे बैठ जाओ और माला फेरनी शुरू कर दो, आपको पाइल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो पावर डिफ्यूज हो रही है। आप आसन लगा के बैठ जाओ, कोनी दीवार के से लगा के फेरो, आपकी कोनी में दर्द आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आसन बनाए जाते थे, इंसुलेशन, कुशाकासन, मृगछाला तो आजकल अवैध है, कुशाकासन या मल्टी कलर वूली कंबल, उस पर बैठ के करो। बॉडी का कोई अंग बाहर ना निकालो और बैठ के जपो। विधि विधान पता हो, संकल्प के साथ करते चले जाओ, आप देखो कैसे नहीं होता सिद्ध। विनियोग का पता हो कि विनियोग का मतलब क्या है, इसका छंद कौन सा है, इसकी शक्ति कौन सी है, बीज कौन सा है, इसका कीलक कौन, ये चीजों का ज्ञान हो, तब आपका विनियोग सफल होता है। आजकल तो गुरु बताते हैं, भाई ऐसा है, रविवार अगर तू 5 रुद्राक्ष को फेरेगा तुझे ये मिल जाए। तो गुरु तो आजकल खुद टोने टोट के बताने लग पड़े। तो कौन से गुरु, कौन सा गुरु आपको सिखा रहा कि अध्यात्म में जो सिखाते हैं योग्य गुरु। मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं कहता कि गुरु नहीं होंगे, मैं जिनसे सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ वो रहे स्वामी राम सुखदास जी। मेरा जनेऊ संस्कार उन्होंने ही किया, उनके सानिध्य में हुआ था ऋषिकेश में। ऐसे योग्य व्यक्ति अब कहाँ है तो कोई दुर्लभ है। धरती विद्वानों से कभी विहीन नहीं होती, बस सिर्फ ये है हमारी किस्मत तो हो वहां तक मिल जाने की। बिल्कुल, मिल गए तो भाग्य चढ़ गया, और किसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचना, ये चीज है। आपका उद्देश्य क्या, ये चीज है। मेरे पास कई लोग आए, जी हमें ये सिद्धियां सिखा दो, वो मैं क्या सिखा देता हूँ, बोल, खा कसम कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, खा कसम मैं ऐसे लोगों को लूटूंगा नहीं, वो कसम ही नहीं खा सके। लोभ मोह अहंकार और लालच रख के किसी चीजों को प्राप्त करना, फिर आदमी मन में आता फिर मैं पूजा क्यों करूं। 2 सुख है, एक आत्मिक सुख और एक भौतिक सुख। आत्मिक सुख का मतलब हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए, उसके लिए माला जप, बस कोई विधि विधान नहीं। मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ जप है। मुझे भौतिक सुख चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जप है विधि विधान। वहाँ हमें विधियाँ पता हो, वहाँ हमें सारा कुछ पता हो, तो हमें भौतिक सुख मिलते हैं। और जहाँ हमें आत्मिक सुख चाहिए वहाँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। समझ आ गई बात। ये है गुरु और धर्म की थोड़ी सी एक दिशा। तंत्र में सेक्स का क्या कनेक्शन है? यूट्यूब में नेट पे देखता हूँ, योनि पूजा हो रही है। स्त्री का मतलब है जननी, स्त्री का मतलब है जिसने हमें जन्म दिया, किसी भी रूप में हो। और वो जनन अंग जहां से हम आते हैं, हमारा उद्गम स्रोत, वो पूजा का विषय है, भोग का विषय नहीं। एक बार मनु जी से पूछा कि जीवन में संभोग कितनी बार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 1 बार। कि अगर दिल ना भरे
2 बार करते करते वो 4-5 बार आ गए, मगर वो कह रहे फिर ना दिल भरे तो मौत का सामान तैयार कर ले। स्त्री नेगेटिव और पुरुष पॉजिटिव, दोनों की शक्तियां मिलने से जो शक्ति का संचार होता है वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, उसका अवर्णनीय है। मगर वो विधि तो पता हो। मैंने कई बार देखा नेट के ऊपर वो योनि पूजन हो रहा, लानत है उन लोगों को जो इस तरह के ढोंग फैला रहे हैं। शास्त्रों में इसका कट्टर विरोध है, इसको छुपा के रखने का तरीका है। हम शाक्त पूजा जब करते हैं, जब हम चक्रार्चन करते हैं, हमें उसका वर्णन करने का भी आदेश नहीं है, वो भी हम छुप के करते हैं। हम नहीं बताते किसी को ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हमारा लक्ष्य क्या है, उसको लेना या उसको पाना या उसकी देखना या उसकी शक्ति को कुछ भी लेना। वह लोभ मोह अहंकार क्यों आ गया? ताकि लोग हमें देखें कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं आड़े तिरछे तिलक लगा लूं पता लगे कि मैं साधक हूं, मैं आड़ी तिरछी वेशभूषाएं डाल लूं तो मैं साधक हूं। वो गलत है। इसलिए सेक्स का मतलब है, बड़ा अच्छा समझो, एक शब्द है, टेक्निकल शब्द बोल रहा हूं, कहता भाग्य विच लिंग और लिंग विच पारा, जो इसे राखे वही गुरु हमारा। जो कंट्रोल कर सकता है भोग में, योग से भोग को छुपा लो। अगर योगी भोगी हो गया तो वो रोगी हो जाएगा, भोगी नहीं बनना। स्त्री वो शक्ति है जिससे आपको शक्ति प्राप्त करनी है। भगवान शंकर जी ने मां भगवती की आराधना की, बड़े बड़े देवी देवताओं ने भगवती की शक्ति की आराधना की। हम शक्ति का बलात्कार करते हैं, हम शक्ति को भोग की वस्तु बना लेते हैं। समा भी हो, दस्तूर भी हो, मौका भी हो, शक्ति भी हो, पुरुष भी हो, वहां भी संभोग नहीं होता, वहां भी योग होता है। और जो वो योग करता वही योगी बनता है, वो भोगी नहीं बन सकता। सीधी सी बात है, थ्योरी है। अब इसको आप कैसे मर्जी ले। मेरा चलते चलते लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और रह गया, क्या उपाय काम करते हैं? क्योंकि आप तो ज्योतिष का भी उतना ही ज्ञान रखते हैं। उपाय का मतलब ग्रह दोष दूर करना। 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक होते हैं ग्रह दोष, एक होता है बद्दुआएं। ग्रह दोषों का उपाय है, बद्दुआओं का कोई उपाय नहीं। प्रमाण मैं देता हूं। राम कौन है, जनक कौन है और दशरथ, इसका अर्थ समझो। राम कब आते हैं? जब दशरथ हो। दशरथ का मतलब है 10 चीजों पे रथ बनकर सवार हो। काम, क्रोध, मद, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो दशरथ होता है। तब राम आते हैं। राम जनक के घर क्यों नहीं आ गए? दशरथ के घर आए। ठीक। अब जब दशरथ के घर राम आ गए हैं तो यानी कि उनको उस शक्ति का प्राकट्य हुआ। मगर दशरथ पर दोष क्या है? ग्रह दोष क्या है? संतान ना प्राप्ति होना। बद्दुआ क्या है? श्रवण के माता पिता का के पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प के मरे। ग्रह का तो उपाय ऋषि ऋषि ने कर दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, दशरथ जी को संतान प्राप्त हो गई। युद्ध से पहले राम जी ने शिव पूजन करके दिखा दिया कि अगर जंग है तो इस तरह करो। महामृत्युंजय जप किया उन्होंने। लक्ष्मण जी ने स्वयं मेघनाथ को मारने के लिए जहां आज बगलामुखी है वहां वो साधना की उन्होंने। वो रूम आज भी है। ठीक। सारे हिमाचल में बंदर इतना नहीं मिलेगा जितना बगलामुखी में मिलेगा। ठीक। वो स्थान थे, पूजा करने की जगहें थी, वहां पूजा कर रहे और उसके बाद उपाय किए। मगर बद्दुआओं का दोष जो कि श्रवण के माता पिता का था वो कभी दूर नहीं हुआ और उनको तड़प तड़प के मरना पड़ा। अगर नहीं होता तो वो दूर कर लेते। तो बद्दुआएं मत लो, बद्दुआओं का कोई उपाय नहीं। ग्रह दोष के उपाय है
जो शास्त्र सम्मत है वो करो, तो शास्त्रों में उसका लाभ आता है। शास्त्रों में उपायों का वर्णन है। पूरा है, विधिवत है, भरे पड़े उपायों से। आप एक बात समझो, सीधा सार समझो, किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ोगे नहीं, किसी के साथ बलात्कार नहीं करोगे, आपकी माँ बहन बेटी को कोई नहीं छेड़ेगा और उसके साथ बलात्कार नहीं होगा। किसी के माल के प्रति कुदृष्टि ना रखो, किसी का माल चोरी ना करो, आपका कोई चोरी नहीं करेगा, अगर हो गया तो वापस आ जाएगा। अपने बल का अभिमान न करो तो आपके बल को कहीं भी चुनौती नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है। अगर नियंत्रित और संयमी हो तो साधनाओं की ओर अग्रसर होगे और आपको अनेक सिद्धियों का, अनेक विद्याओं का लाभ होगा। ये उपाय और मैंने बताए। गुरुजी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी कि तंत्र के बारे में, साधना के बारे में, योग के बारे में, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, और सबसे अच्छा कि अच्छे योग्य गुरु को कैसे जाने। सगत बदारत है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जब योग बनता है, हमने ऐसे कर्म किए होते हैं कि हमें यह ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारा मार्ग सुगम हो जाता है, हमें अच्छे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छा गुरु दुर्लभ है। अच्छा गुरु दुकान नहीं है, क्या मेरी कंठी ले, मेरा माला भेज, मेरे नाम का ले, मेरे नाम का पैसा रख। हमने अपने गुरु जी से कहा एक बार, जिनसे हमने शाक्त दीक्षा ली थी, गुरु जी कपड़े वस्त्र देने लगे तो हंसने लगे। बोलते गुरु का मतलब है बाप और शिष्य का मतलब बेटा। बेटा बाप को क्या देगा, मांग क्या चाहिए तेरे को। ये है गुरु, ये है गुरु का भाव। या तो गुरु कहता तेरे पास कितना है, एक कार मेरे पास भी रख जा महाराज, मैं तू साइकिल पे चलना, गुरु ऐश करने दे। ये भाव नहीं है। जब गुरु तत्व का भाव होगा तो गुरु मिलेगा और भगवान की कृपा हो, उससे मांगो, देने वाला वो। हम आशा करते हैं गुरुजी ऐसे योग हमारे साथ भी बनते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही स्टूडियो में आमंत्रित करते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। और धर्म के प्रति और तांत्रिक क्रियाओं के प्रति या और जानकारी लेने के लिए आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। ये तो बेटा जर्नल इंट्रोडक्शन है, 7500 ग्रंथ तंत्रों पे लिखे गए, अवेलेबल 2000 कुछ से कुछ है मेरे पास। आज की डेट में धार्मिक पुस्तकों का संकलन करीबन 5 से 6 हज़ार किताबों का है। और जो मेरी लाइब्रेरी में भरे होते हैं, जब भी मुझे मकान बदलना होता है तो मैं 8-10 अलमारियों वाला सामान भी लेके बदलता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक और इन विद्याओं को जानना। और आज भी शमशान मेरा प्रिय स्थल है। मैं शमशान में आज भी जाता हूँ, आज भी रहता हूँ। किसी परेशान नहीं करता, मैं किसी परेशान नहीं कर रहा। मेरा एक शौक है, वो मैंने बता दिया और मैं करता हूँ। तो कोई मुझे उससे ग्रेज नहीं है कहते हुए हाँ मैं तांत्रिक हूँ, हाँ मैं शमशान साधक हूँ, हाँ मैं शमशान जाता हूँ, बाकी उसकी मर्जी। गुरुजी, हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका जरूर, ज्ञान, जरूर, आपका जरूर, आशीर्वाद लेते जरूर। रहेंगे और आने वाले अपने कुछ एपिसोड्स में हम और रहस्यों से हम पर्दा उठाते रहेंगे। बहुत है रहस्य इसमें, तो आदमी थक जाता है। आपका सानिध्य, आपका प्यार हमें धन्यवाद। निरंतर मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।